स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में पहली बार 68.79% मतदान हुआ है। दूसरे चरण ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज तक बिहार में जब जितने बार भी वोटिंग हुए हैं आज़ादी से लेकर के आज तक पहली बार ऐसा हुआ है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोट हुआ है, जब मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया है कि दोनों चरणों को मिलाकर के 66.90% मतदान हुआ है। दोनों चरण मिलकर के कटिहार, किशनगंज और फिर पूर्णिया में सबसे अधिक मतदान हुए हैं। यहाँ का मतदान प्रतिशत 75% से अधिक रहा है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाले मतों की गिनती पर टिकी हुई है। इस दिन पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। वहीं पर मतदान खत्म होने के बाद निर्वाचन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर दूसरे चरण के मतदान की जानकारी दी है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद चाणक्य स्ट्रेट जीट के एग्जिट पोल में आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। चाणक्य के मुताबिक आरजेडी को 75 से 80 सीटें मिल सकती है और फिर वह सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी को 70 से 75 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं पर आरजेडी को 52 से 57 सीटें मिल सकती है। इसके साथ ही एनडीए में चिराग पासवान को 14 से 19 सीटें मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी को 0 से 2 सीटें दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 2 से 3 सीटें आने की संभावना है। वहीं पर महागठबंधन में कांग्रेस को 17 से 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। लेफ्ट को 10 से 16 सीटें मिल सकती है। मुकेश सहनी की पार्टी को 7 से 9 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती है। दोस्तों बिहार के पिछले चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर पिछले चुनाव में 2020 में एग्जिट पोल में क्या आंकड़ा आया था। और आपको पता ही होगा कि एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे तो साफ आपको पता चलेगा कि एग्जिट पोल ये कोई पोल नहीं है बल्कि ये सिर्फ आंकड़ा है। जहाँ आपको बता दूं कि जैसे ही मतदान खत्म होता है तो सबकी नज़रें टिक जाती है टीवी स्क्रीन पर और फिर शुरू होता है एग्जिट पोल का खेल। जहाँ कोई एक दल को जिताता है तो कोई दूसरे दल को। लेकिन क्या एग्जिट पोल वाकई सच के आसपास भी होते हैं या फिर ये एक महज मनगढ़ंत आंकड़ा होता है। जब बिहार का चुनावी इतिहास देखें तो फिर ये बहुत दिलचस्प है। इस खबर में हम बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल और फिर असली नतीजों के साथ मिलान करके देखते हैं कि कौन सा एग्जिट पोल सही है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में टक्कर एनडीए और फिर आरजेडी के महागठबंधन के बीच थी। जहां आखिरी चरण की वोटिंग के तुरंत बाद शाम होते ही एग्जिट पोल आ गए थे। जहां इसमें टुडेज चाणक्य ने महागठबंधन को 180 सीटें दी थी। वहीं पर इंडिया टुडेज एक्सिस माई इंडिया ने 161 सीटों तक का अनुमान लगाया था। टाइम्स नाउ सी वोटर ने महागठबंधन को 120, एनडीए को 116 और फिर अन्य को 7 सीटें दी है। वहीं पर न्यूज़ XD रिसर्च ने एनडीए को 110 से 117, महागठबंधन को 108 से 123 और अन्य को 4 से 10 सीटें दी है। इसके बाद टीवी पर बहस शुरू हो गई कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन जब ईवीएम खोली और फिर असल नतीजे आए तो कहानी उलट पड़ गई। एनडीए ने 125 सीटें जीती और फिर बहुमत पा लिया। वहीं पर आरजेडी का महागठबंधन 110 सीटों पर ही सिमट गया। उस साल केवल दैनिक भास्कर अकेला एग्जिट पोल था जिसने एनडीए की जीत का सटीक अनुमान लगाया था। जब उसने एग्जिट पोल में एनडीए को 120 से 127 सीटें दी थी, जब बाकी सारे बड़े पोलर्स फेल हो गए थे। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल की किशनगंज सीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये वही सीट है जिसे अब तक मुस्लिम बहुल इलाका और फिर कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जा रहा है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग दिख रही है। एग्जिट पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा की स्वीटी सिंह यहाँ से इतिहास रच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये 58 साल बाद पहली बार होगा जब किसी हिंदू उम्मीदवार की जीत इस सीट से दर्ज होगी। वहीं पर किशनगंज विधानसभा सीट बिहार की सबसे चर्चित मुस्लिम बहुल सीटों में से एक है। यहाँ करीब 70% मुस्लिम वोटर हैं और फिर परंपरागत तौर पर ये कांग्रेस की मजबूत सीट रही है। 1967 के बाद से अब तक किसी हिंदू परिवार को यहाँ से जीत नहीं मिली है। जब आखिरी बार सुशीला
कपूर ने ये सीट जीती थी, लेकिन एग्जिट पोल में संभावना है कि इस बार स्वीटी सिंह जीत सकती है। द न्यूज़ पिंच ने किशनगंज विधानसभा सीट पर एनडीए को बढ़त दिखाई है। जब पिछले चुनाव में कांग्रेस के इजहारुल हुसैन ने 61,078 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि स्वीटी सिंह को 59,697 वोट और एआईएमआईएम के कमरुल हुदा को 41,904 वोट मिले थे। अब 2025 के एग्जिट पोल में स्वीटी सिंह आगे बताई जा रही है, यानी कि किशनगंज की सियासत का पुराना समीकरण बदल सकता है। वहीं पर इस बार कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है, जब पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट करके कमरुल हुदा को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले एआईएमआईएम से विधायक रह चुके हैं। वहीं पर एआईएमआईएम ने इस बार शम्स आगाज को मैदान में उतारा है, इससे मुस्लिम वोटों में विभाजन की संभावना बढ़ गई है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी की स्वीटी सिंह को मिल सकता है। वहीं पर विश्लेषकों का कहना है कि अगर मुस्लिम वोट दो हिस्सों में बटे तो बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिल सकती है, जब वो भी ऐसी सीट पर जहां पर भाजपा अब तक सिर्फ प्रतिस्पर्धा मौजूद मानी जाती थी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दैनिक भास्कर एग्जिट पोल 2025 के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस बार भी तस्वीर लगभग 2020 जैसे ही दिख रही है। भास्कर के मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनता ने इस बार भी नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन पर भरोसा जताया है। भास्कर एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को बहुमत के आंकड़े 145 से 160 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि महागठबंधन को अपेक्षा से कम 73 से 91 सीटें मिल सकती है, या अन्य में 5 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को सिर्फ 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं पर जेडीयू 59 से 68 सीटों के साथ वापसी कर रही है। वहीं पर बिहार चुनाव 2020 में सबसे सटीक एग्जिट पोल दैनिक भास्कर का ही था, जब बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 6 नवंबर और फिर 11 नवंबर को वोटिंग हुई, जिसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। वहीं पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस बार कुछ सीटों पर चुनावी समीकरण बिगाड़ती नजर आ रही है। सट्टा बाजार के मुताबिक पार्टी के उम्मीदवार 3 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला दे रहे हैं और फिर इस बार जनसुराज अपना खाता खोल सकती है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के हालात मुश्किल नजर आ रही है, जहां बाजार के अनुमानों के मुताबिक पार्टी सिर्फ 1 सीट तक सीमित रह सकती है। उधर आरजेडी और फिर कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी की स्थिति भी कमजोर बताई जा रही है और फिर माना जा रहा है कि उनका खाता खोलना भी मुश्किल है। वहीं पर कई हाई प्रोफाइल सीटों पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की लखीसराय, मैथिली ठाकुर की अलीनगर, तेज प्रताप की महुआ, रामकृपाल यादव की दानापुर और सम्राट चौधरी की तारापुर सीट शामिल है, जहां पर तीसरे चरण में रोचक उलटफेर की स्थिति बन रही है। वहीं पर दिलचस्प बात यह है कि 2020 के चुनाव में जब लगभग सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, तब केवल दैनिक भास्कर का अनुमान सबसे सटीक निकला था। उस समय भास्कर ने एनडीए को 120 से 127 सीटें मिलने की संभावना भविष्यवाणी की थी और नतीजों में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। इस बार भी भास्कर ने अपने एग्जिट पोल को बेहद व्यापक सर्वे पर आधारित बताया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 400 से ज़्यादा रिपोर्टर्स से फील्ड इनपुट, 243 सीटों का डेटा, 5 सीनियर जर्नलिस्ट, 4 राजनीतिक विश्लेषक और फिर 2 सेफोलॉजिस्ट की राय शामिल की गई है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों के आंतरिक सर्वे और फिर स्थानीय रिपोर्ट्स को मिलाकर के भास्कर रिपोर्ट पोल तैयार किया है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर जीत रही है या फिर हार रही है। एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी कर दी है। दरअसल इस बार के चुनाव परिणाम पर कई दिग्गज नेताओं और फिर सेलिब्रिटीज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी शामिल है। मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से अपने राजनीतिक कैरियर का पहला चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल के अनुसार मैथिली ठाकुर अपना पहला चुनाव जीत रही है या फिर हार रही है। जानिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जेवीसी डिजिटल पोल के अनुमान के मुताबिक मैथिली ठाकुर मिथिलांचल के अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीत रही है। जी, याद रहे कि बिहार की अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर का मुकाबला महागठबंधन के विनोद मिश्रा और फिर जनसुराज के विप्लव झा से है। जी, आपको बता दूं कि मिथिलांचल की कुल 42 सीटों में से एनडीए को 31 से 32 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 10 से 11 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनकी पार्टी या तो अर्श पर रहेगी या फिर फर्श पर, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। अब एग्जिट पोल के मुताबिक जनसुराज फर्श पर नजर आ रही है।
जब प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार में बड़ी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है, लेकिन वोटों को सीटों में बदलने में असफल रही है। इसने राजद कांग्रेस गठबंधन के वोट बैंक पर भी बड़ा असर नहीं डाला है। जब प्रशांत किशोर, जिन्होंने कभी नीतीश कुमार और फिर नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं की चुनावी रणनीति बनाई थी, इस बार खुद एक जन नेता के रूप में उभरे हैं। जब 3 साल की पदयात्रा और फिर जनता से सीधा संवाद के जरिए उन्होंने जनसुराज का निर्माण किया है। जब नौकरी, शिक्षा और फिर पलायन जैसे मुद्दों पर फोकस करते हुए प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरणों से ऊपर उठने की कोशिश की है। उनके भाषण वायरल हुए, रैलियों में भीड़ उमड़ी, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुए। जनसुराज का नाम और फिर झंडा भले ही बिहार के हर इलाके में दिखाई दिया, मगर वोट प्रतिशत में इसका असर सीमित रहा। अधिकांश सर्वेक्षणों ने पार्टी को 0 से 5 सीटों तक की रेंज में रखा है। दैनिक भास्कर और फिर पी मार्क्स जैसे पोल ने भी पार्टी को अधिकतम 4 सीटों से ज्यादा नहीं दी है। इसका मतलब साफ है, जागरूकता और फिर जमीनी वोटों के बीच अभी भी लंबा फासला बाकी है। एग्जिट पोल संकेत तो साफ दे रही है कि एनडीए की सत्ता वापसी तय है, मगर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार के मतदाता कई बार सर्वेक्षणों को गलत साबित कर चुके हैं। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है, जो कि तय करेगी कि प्रशांत किशोर का जनसुराज पार्टी सच में फर्श पर रह गया या नतीजे कुछ नया अध्याय खोलेंगे। दोस्तों, एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी का क्या हाल है? हाँ, हम आपको अभी इसके बारे में बताएंगे। इसे भी लोग जानना चाह रहे हैं। ऐसे में 5 सर्वे के आंकड़ों से इसे समझते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कौन सी एजेंसियां कितनी सीटें इस बार दे रही है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए में 29 सीटें मिली थी। हालांकि एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। ऐसे में अब 28 सीटों पर ही नतीजे आने वाले हैं। जिन 5 सर्वे के आंकड़ों को हमने उठाया है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी को चाणक्य ने सबसे अधिक सीटें दी है। चाणक्य के माने तो एलजेपी रामविलास को इस बार के चुनाव में 14 से 19 सीटें आ सकती है। वहीं पर मेट्राइज IANS ने सबसे कम सीटें दी है। इसके अनुसार चिराग पासवान की पार्टी को 7 से 9 सीटें आ सकती है। जी हाँ, मेट्राइज IANS 7 से 9 सीटें दे रही है। चाणक्य 14 से 19 सीटें दे रही है। पोल डायरी 12 से 16 सीटें दे रही है। वहाँ पर TIF रिसर्च 12 से 14 सीटें दे रही है। वहाँ पर पोलस्ट्रेट 9 से 12 सीटें दे रही है चिराग पासवान को। दोस्तों, वोटिंग से एक रात पहले पैसे बांटने वाला वीडियो सामने आया है, जब पूर्वी चंपारण जिले की चरैया विधानसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे खुलेआम मतदाताओं को पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे जिले की राजनीति में हरकंप मच गया है और ये मामला आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन का है। जहाँ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान को लेकर के बिहार की सियासत में हलचल तेज है। जहाँ 122 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसे ठीक पहले पैसे बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मोतिहारी जिला प्रशासन हरकत में आया। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक यानी कि SP स्वर्ण प्रभात ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुष्टि की है कि ये वीडियो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला लगता है। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में पताही थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। SP ने स्पष्ट कर दिया है कि मामले की जाँच जारी है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर विधायक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब चुनाव आयोग लगातार निष्पक्ष और फिर भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने की बात कह रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर बिहार के कांग्रेस से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में मतदान के समाप्त होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। शकील अहमद ने कहा कि मतदान समाप्त होने के बाद इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मतदान से पहले कोई गलत संदेश जाए और मेरी वजह से पार्टी को 5 वोट का भी नुकसान हो। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे की कॉपी शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। वहाँ पर शकील अहमद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में कहा है कि आपके नाम लिखे मेरे 16 अप्रैल 2023 के पत्र का स्मरण करें, जिसके द्वारा मैंने पार्टी को सूचित किया था कि मैं अब भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी हाल ही में मैंने ये घोषणा भी कर दिया था कि मेरे तीनों पुत्र कनाडा में रहते हैं और उनसे मैं किसी की भी राजनीति में शामिल होने की कोई भी रुचि नहीं है, इसीलिए वे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी जीवन भर कांग्रेस में बना रहूँगा, परंतु अध्यक्ष महोदय ये अब संभव नहीं लगता है। जब बहुत ही दुखी मन से मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। वहाँ पर पार्टी की सदस्यता से अलग होने का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी या फिर दल में शामिल हो रहा हूँ। मेरे किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अपने पूर्वजों की तरह मुझे भी
कांग्रेस की नीतियों और फिर सिद्धांतों में अटूट विश्वास है और फिर मैं जीवन भर कांग्रेस की नीतियों और फिर सिद्धांतों का शुभचिंतक और फिर समर्थक बना रहूँगा तथा मेरे जीवन का अंतिम वोट भी कांग्रेस के पक्ष में ही रहेगा। दोस्तों, कल वोटिंग हुआ है और वोटिंग के बीच कांग्रेस ने बहुत बड़ा सबूत दिखाया है। जो कांग्रेस का कहना है कि वोट की चोरी नहीं हो रही है बल्कि खुली डकैती हो रही है। जी हाँ, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के अंतिम चरण का मतदान हुआ है। इस फेज में बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ है। एक तरफ जो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो वहीं पर दूसरी तरफ वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जब बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बीच एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का दावा किया है। पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बिहार चुनाव में गड़बड़ी और फिर वोट चोरी की आशंका जाहिर की है। सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पोस्ट में 3 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिसमें झा अजित एक्स हैंडल से बिहार के साथ साथ हरियाणा और फिर दिल्ली में वोटिंग के बाद साझा की गई पोस्ट समाहित है। जब पोस्ट के कैप्शन में कांग्रेस प्रवक्ता ने लिखा है कि वोट चोरी नहीं बल्कि वोट की खुली डकैती हो रही है। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन व्हीप के संज्ञान में है या नहीं। वहीं पर बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और फिर लोगों ने इस तरह की कई पोस्ट करते हुए चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिनमें से कुछ पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए जांच की बात भी कही थी। दोस्तों, एग्जिट पोल में ओबीसी की पार्टी का क्या हाल है, चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस बार के मतदान 2 चरणों में हुआ था, पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हुई है क्योंकि इस दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन रिजल्ट से पहले जारी होने वाले ओपिनियन पोल्स ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। अब तक सामने आए आंकड़ों से ये पता चला है कि मुकाबला इस बार सीधा एनडीए और महागठबंधन के बीच है। जब मैट्राइज INS सर्वे के मुताबिक इस बार के चुनाव में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती है। वहीं पर अन्य दलों के खाते में 2 से 6 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जी, पार्टी का अनुमानित वोट शेयर लगभग 1% बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि AIMIM ने इस बार बिहार में कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 15 सीमांचल क्षेत्र की सीटें हैं जो कि पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। वहीं पर मैट्राइज INS एग्जिट पोल ने इस बार बीजेपी को 65 से 73 सीटें, जेडीयू को 67 से 75 सीटें, एलजेपी को 7 तक और सीटें और फिर हिंदुस्तान एवं मोर्चा पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई है। वहीं पर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 53 से 58 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, वीआईपी को 1 से 4 सीटें और फिर वाम दलों को 9 से 14 सीटें मिल सकती है। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि बिहार की राजनीति में अभी भी एनडीए का जनाधार मजबूत है, जबकि महागठबंधन को उम्मीद के मुताबिक बढ़त नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, एग्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल बात है कि सीएम की रेस में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने पछाड़ दिया है, आगे निकल गए हैं नीतीश कुमार से। जहाँ दूसरे और अंतिम चरण की 122 सीटों पर वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे भी आने लगे हैं, जहाँ आ गए हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता पर काबिज होगा। पहले एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव को लेकर के खुशखबरी सामने आई है। जब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक तेजस्वी यादव 32% वोट लेकर के सबसे आगे हैं। जहाँ सीएम चॉइस के मामले में नीतीश कुमार 30% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर और फिर चिराग पासवान 8% वोटों के साथ बहुत पीछे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल ने एनडीए गठबंधन को जीत मिलने का अनुमान लगाया है। जब बिहार चुनाव को लेकर के आए तमाम एग्जिट पोल पर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। एग्जिट पोल में जनसुराज को सिंगल डिजिट में सीटें मिलने के अनुमान पर भी प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरे चुनाव न लड़ने का फैसला सही या गलत ये 14 नवंबर को बिहार तय करेगा। वह फिर जनसुराज जीता तो अच्छा, हारा तो लोग कहेंगे कि मुझे लोग गलत कहेंगे। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन तय है, महिला नहीं बल्कि युवा और फिर प्रवासी एक्स फैक्टर साबित होंगे। वह पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि
बिहार के वोटरों ने वोट देकर के वैधानिक जिम्मेदारी निभाई है। जनसुराज कहाँ होगा, लेकिन बिहार में नया इतिहास लिखा जाएगा। बिहार में बदलाव और फिर नई व्यवस्था दिखेगी। सरकार बनाने हम नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को पूरे देश बिहार में बदलाव दिखेगा। जब बिहार में बड़ा हुआ मतदान बदलाव का वोट है, जब बड़ा हुआ मतदान सत्ता के पक्ष में नहीं हो सकता, जब बदलाव के लिए वोट है, जब बदलाव दो विकल्प है, या तो लालू प्रसाद यादव को वापस लाइए या फिर जनसुराज को वोट दीजिए। जनता को बदलाव करना है, तय है। वहीं पर 14 को दिखेगा बदलाव तो तय है, जनता तय करेगी। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का एक्स फैक्टर महिला नहीं बल्कि युवा और फिर प्रवासी है। ये लोग बिहार में भी तरक्की चाहते हैं, खुद के चुनाव नहीं लड़ने पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि अच्छा या खराब ये परिणाम तय करेगा। अगर जनसुराज जीते तो फिर जीतेगा तो मेरी सारी बात लोगों को अच्छी लगेगी, अगर नहीं जीता तो लोग कहेंगे कि हमसे गलती हुई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के एक न्यूज़ चैनल ने यानी कि न्यूज़ 18 ने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। न्यूज़ 18 पहले चरण की 121 सीटों पर हुई वोटिंग का एग्जिट पोल जारी किया है। पहले फेज में बीजेपी जेडीयू के एनडीए गठबंधन को 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं पर आरजेडी और फिर कांग्रेस वाले गठबंधन को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज़ 18 ने अपने एग्जिट पोल में न केवल पार्टी और फिर गठबंधन की सीटें जीतने का अनुमान लगाया है, बल्कि वीआईपी कैंडिडेट के चुनाव जीतने और फिर हारने को लेकर भी अपने अनुमान बताए हैं। न्यूज़ 18 के वीआईपी सीटों की एग्जिट पोल में सीवान सीट को लेकर के एक चौंकाने वाला अनुमान है। बिहार में लंबे समय से मंत्री रहे मंगल पांडे के सीवान से चुनाव हारने का अनुमान है। जी हाँ, बिहार सरकार में मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में चुनाव हार रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर मंगल पांडे चुनाव हार जाते हैं तो एनडीए को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मंगल पांडे एनडीए में काफ़ी दबदबा रखते हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल से ये संकेत मिल रहा है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सकती है, जबकि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को निराशा का सामना करना पड़ सकता है। एग्जिट पोल को लेकर के आरजेडी ने अपने पहले रिएक्शन में कहा कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और इस बार भी गलत साबित होंगे और 14 नवंबर को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि जनता के पास एक एक वोट का हिसाब है, बिहार जीतेगा और बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जो लोग एग्जिट पोल को देख करके खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उन्हें रहने दीजिए। ऐसे लोग सपने देख रहे हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी और एनडीए सरकार की बिहार से विदाई तय हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। यहाँ मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 48 घंटे का इंतजार करना चाहिए और 14 नवंबर को बिहार इतिहास लिखेगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के 2 पंचायत से आई है। यहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। जहां पंचायत के करीब 22 गांव में 15,000 से अधिक मतदाता है, लेकिन कल बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा। बूथों पर केवल सुरक्षाकर्मी और फिर मतदान कर्मी मौजूद दिखे। ग्रामीणों ने गाँव में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जिन पर लिखा है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं तो फिर वोट नहीं, नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं। पोस्टरों पर दोनवासी की यही पुकार, अब की बार वोट बहिष्कार का नारा भी दर्ज है। बताया गया है कि इन गांव में थारू समाज की आबादी सबसे अधिक है। ग्रामीणों ने मतदान से पहले ही दूरी बना ली थी। जब संबंधित बीएलओ द्वारा मतदाता पर्चियां बांटी गई थी, जिन्हें ग्रामीणों ने लौटा दिया था। इसी दौरान का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ग्रामीण सामूहिक रूप से मतदान बहिष्कार की घोषणा करते नजर आए थे। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी उनके गाँव में सड़क, बिजली, पुल पुलिया और फिर मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि हर चुनाव में नेता आते हैं और वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी लौट करके नहीं आता है। इस बार हमने ठान लिया है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार के ताज़ा आंकड़ों ने बिहार के सियासी दलों के होश उड़ा दिए हैं। जब पहले चरण के चुनाव में 121 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 65% से ज़्यादा मतदान होने के बाद बिहार में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों में ना तो नीतीश कुमार और न ही तेजस्वी यादव की पार्टी क्रमश जेडीयू राजद बिहार में सबसे ज़्यादा सीट ला रही है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इस बार कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाएगी। इस
जिसका अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। जी हाँ, फलौदी सट्टा बाजार ने इस बार एनडीए को मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है, जहां वहां पर सटोरियों के अनुमान के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सत्ताधारी गठबंधन बिहार में दोबारा सरकार बना सकता है। जहां सट्टा बाजार में चल रहे रुझानों के अनुसार एनडीए को 243 में से 128 से 134 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।